हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अनु को राजनंदिनी के रूम में रंगे हाथों पकड़ लिया है अब आर्यवर्धन ने। तो वहीं आर्यवर्धन का अब गुस्सा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो छोड़कर चला जाएगा सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आर्यवर्धन को जैसे ही ये बात पता पड़ने वाली है कि अनु हर रात राजनंदिनी के कमरे में चोरी छुपे जाती है उस किताब को पढ़ने के लिए, तुमसे तुम तक की किताब को पढ़ती है जो कि राजनंदिनी ने लिखी है। उसे कैसे पता पड़ती है कि ये सब हमने देख ही लिया है कि मीरा ने चाबी रख छुपा दी थी और अनु को लॉक कर दिया था राजनंदिनी के रूम में। और आर्यवर्धन उस चाबी को लेके जब रूम में जाता है तो वहाँ देखता है कि कैसे ये जो अनु है झूठ बोलकर 3-4 दिन हो गए इसको यहाँ पे गायब हो जाती है और 3 से 4 बजे के बीच वो राजनंदिनी के कमरे में जाती है और वहाँ जाके किताब को पढ़ती है। वहीं पे तुमसे तुम तक की किताब जिससे आर्यवर्धन ने अनु को मना किया था, दूर रहने को कहा था और आर्य ने तो ये भी कहा था कि राजनंदिनी के कमरे में अब तुम कभी मत जाना। लेकिन अनु सारे यहाँ पे उसके विश्वास को तोड़ देती है, उसके विश्वास को उसने कहीं ना कहीं तोड़ा है और वो सोच के चली आती है कि आर्यवर्धन से झूठ बोल के कि एक दिन वो बता देगी सारी सच्चाई। आर्यवर्धन राजनंदिनी के रूम में केवल और केवल राजनंदिनी का सच जानने के लिए गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे राजनंदिनी ही उसके प्रोवोक कर रही है उसे। राजनंदिनी छोड़ सिद्धि माता है जो उन्हें भी ये कहा था। अब एक तरफ तो यहाँ पे अनु भी सही है, लेकिन आर्यवर्धन की तरफ से सोचा जाए तो अनु ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अनु आखिरकार इतनी बुरी कैसे हो सकती है, ये आर्यवर्धन अब सोच में डूबा हुआ नजर आएगा। अब आर्यवर्धन दुखी होकर रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह राजनंदिनी को याद करता है, सोचता है कि काश मैंने अनु से शादी करी ही नहीं होती तो राजनंदिनी का ये जो खतरनाक मोड़ है, कहानी है, अतीत है, वो कभी सामने ही नहीं आता। लेकिन अब तो हो चुका है जो होना है। अब अनु आर्यवर्धन के पीछे पीछे दौड़ती हुई नजर आएगी, उसको मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन आर्यवर्धन इतने ज़्यादा गुस्से में होगा कि वह उससे यहाँ पर बात भी नहीं करना चाहेगा। अनु बहुत यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है, उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे अभी भी आपसे बात करनी है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, जो भी कुछ हुआ वो मैंने आपको दुखी नहीं करने की कोशिश था। लेकिन आर्य उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। अनु बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, अनु सह नहीं पाती है और अनु लगती है फूट फूट के रोने। लेकिन आर्यवर्धन पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना सूटकेस पैक करता है और सभी बैग पैक करता है और आधी रात को घर से बाहर निकल जाता है। अनु के लिए होगा बहुत ही शॉकिंग ये यहाँ पे ट्विस्ट, क्योंकि अब आर्यवर्धन उसे छोड़कर चला जाएगा, वर्धन हाउस को भी छोड़कर चला जाएगा, तो वो अकेले रहेगी। अब ये क्या जवाब देगी गायत्री माँ को, क्या जवाब देगी सभी को। वहीं पे मानसी दूसरे दिन अपने प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का ऐलान करती है और दिखावा करती है सारे घर वालों के सामने कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी से सारा परिवार खुश भी होगा। लेकिन मीरा ने मानसी को प्रेग्नेंट होने के लिए आखिर क्यों कहा है, ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन इस मिस्ट्री से बहुत जल्द पर्दा उठेगा जब मीरा का भांडा भी फूटेगा।